लंदन सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक पूरी दुनिया है। एक ऐसी जगह जहां इतिहास भविष्य से हाथ मिलाता है और जहां आप जानते हैं हर मोड़ पर एक नई कहानी इंतजार कर रही होती है। तो आज हम इसी शहर के बारे में गहराई से जानेंगे, समझेंगे कि ये सिर्फ इमारतों का जंगल नहीं बल्कि इतिहास और आधुनिकता का एक कमाल का संगम है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर लंदन में ऐसा क्या है? क्या चीज इसे दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित, सबसे प्रभावशाली शहरों में से एक बनाती है? भाई, ये सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतें और चौड़ी सड़कें तो नहीं हो सकती। इसके पीछे कुछ कुछ बहुत खास वजह हैं। तो चलिए आज इन्हीं वजहों के तह तक चलते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि लंदन दुनिया का एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल हब है। और जब मैं फाइनेंशियल हब कहता हूँ तो इसका मतलब सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं है, नहीं, बल्कि ये वो जगह है जहाँ से आप कह सकते हैं पूरी दुनिया की इकोनॉमी की धड़कनें कंट्रोल होती हैं। ग्लोबल बिजनेस के जितने भी बड़े बड़े फैसले हैं ना, वो यहीं लिए जाते हैं। और हाँ, फाइनेंस के अलावा ये शहर ब्रिटिश राजशाही का घर भी तो है। इसका दिल है बकिंगम पैलेस। और ये सिर्फ एक महल नहीं है, समझिए ये सदियों पुरानी शान, परंपरा और शाही इतिहास का एक जीता जागता सबूत है। और फिर जमीन के नीचे चले जाइए, जानते हैं वहां क्या है? दुनिया का सबसे पुराना अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम, जिसे सब प्यार से ट्यूब कहते हैं। ये सिर्फ एक ट्रेन सिस्टम नहीं है, ये इस शहर के उस जज्बे को दिखाता है जो हमेशा कुछ नया, कुछ हटके करने और कह सकते हैं समय से आगे चलने में यकीन रखता है। तो आज की हमारी ये जो लंदन की यात्रा है, उसका सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले लंदन का एक परिचय लेंगे, फिर इसके इतिहास को जानेंगे, इसके बाद इसके आइकॉनिक लैंडमार्क्स की सैर करेंगे, फिर महसूस करेंगे शहर की धड़कन को और आखिर में बात करेंगे लंदन के असली अनुभव की। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, लंदन, एक परिचय। आइए सबसे पहले इस शहर की बनावट, इसकी संरचना को समझते हैं। अच्छा, अगर हम बिल्कुल आधिकारिक तौर पर देखें तो लंदन सिर्फ इंग्लैंड की ही नहीं बल्कि पूरे यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है। और ये कोई छोटा मोटा शहर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा महानगर है जो 32 अलग अलग नगरों से मिलकर बना है। इन नगरों को बरो कहते हैं। आप इन्हें मान लीजिए छोटे छोटे शहर या जिले समझ सकते हैं जिनका अपना एक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है। अब यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात सामने आती है, ग्रेटर लंदन और सिटी ऑफ लंदन के बीच का फर्क। देखिए, ग्रेटर लंदन तो वो पूरा विशाल इलाका हो गया जिसमें ये सारे 32 बोरो आते हैं। लेकिन इसी के ठीक बीचों बीच बसा है सिटी ऑफ लंदन, जिसे द स्क्वायर माइल भी कहा जाता है। अब सोचिए, ये सिर्फ 2.9 वर्ग किलोमीटर का है बस, पर यही लंदन का असली ऐतिहासिक और फाइनेंशियल दिल है। सच कहूं तो ये एक विशाल महानगर के अंदर बसा एक छोटा सा लेकिन बेहद पावरफुल शहर है। तो ये तो हुई आज की बात। अब जरा समय में पीछे चलते हैं, इतिहास के पन्नों को पलटकर देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी रोमन बस्ती आज दुनिया का इतना बड़ा, इतना शानदार शहर बन गई। लंदन की कहानी, इसकी शुरुआत होती है रोमनों से। लगभग 2000 साल पहले, पहली सदी में उन्होंने थेम्स नदी के किनारे एक बस्ती बसाई और उसे नाम दिया लॉन्डेनियम। ऐसा माना जाता है कि ये जो नाम है, ये एक पुरानी केल्टिक भाषा से आया है। इसका मतलब था तेज बहने वाली नदी। जाहिर है इशारा थेम्स नदी की तरफ था, जो आज भी इस शहर की लाइफलाइन है। इस शहर का इतिहास बिना बिल्कुल किसी फिल्म की कहानी जैसा है, उतार चढ़ाव से भरा हुआ। 47 एडी में लंडेनियम की नींव रखी गई, फिर 1066 में नॉर्मन आए और उन्होंने टावर ऑफ लंदन बनाया जो आज भी अपनी पूरी शान से खड़ा है। फिर आया साल 1666 जब ग्रेट फायर ऑफ लंदन में पूरा शहर जल गया, लेकिन ये शहर फिर से अपनी राख से उठ खड़ा हुआ। 1863 में दुनिया की पहली अंडरग्राउंड रेलवे यहीं चली और 1965 में बना आज का ग्रेटर लंदन। मतलब हर एक घटना ने इस शहर को पहले से और ज्यादा मजबूत बनाया है। तो इतिहास तो हमने देख लिया, अब बारी है उन जगहों की जिन्हें हम तस्वीरों में, फिल्मों में देखते आए हैं। चलिए अब करते हैं लंदन के उन आइकॉनिक लैंडमार्क्स की सैर, वो विश्व प्रसिद्ध स्थल जो इस शहर की पहचान है। चलिए शुरुआत करते हैं उन जगहों से जहां से देश चलता है। सबसे पहले बकिंगहैम पैलेस, ब्रिटिश राजा का आधिकारिक घर। फिर है पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर, जहां यूके की संसद बैठती है और जहां से बिग बेन की वो जानी पहचानी आवाज गूंजती है। और हाँ, टावर ऑफ लंदन को कैसे भूल सकते हैं, ये सिर्फ एक किला नहीं है, यहीं पर तो शाही खजाना यानी क्राउन जूल्स रखे हैं। अब जरा थेम्स नदी के किनारे चलते हैं।
यहाँ लंदन का एकदम मॉडर्न चेहरा देखने को मिलता है। एक तरफ है टावर ब्रिज, जो बड़े बड़े जहाज़ों के लिए बीच से ऊपर उठ जाता है। वाकई इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। और दूसरी तरफ है लंदन आई, वो बहुत बड़ा सा व्हील जो पूरे शहर का एक ऐसा 360 डिग्री व्यू देता है जिसे भूल पाना सच में मुश्किल है। और हाँ, लंदन सिर्फ घूमने फिरने की जगह नहीं है, ये ज्ञान और कला का भी बहुत बड़ा खजाना है। ब्रिटिश म्यूजियम में जाइए, वहाँ रोजेटा स्टोन समेत दुनिया भर की 80 लाख से ज्यादा कलाकृतियां रखी हैं। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में डायनासोर के वो विशाल कंकाल देखकर तो बस आंखें फटी रह जाती हैं। नेशनल गैलरी में लियोनार्डो दा विंची और वैन गॉग जैसे मास्टर्स की पेंटिंग्स देख सकते हैं। और अगर मॉडर्न आर्ट में दिलचस्पी है तो टेट मॉडर्न तो है ही। इमारतें, स्मारक, ये सब तो ठीक है, लेकिन किसी भी शहर की असली जान, उसकी असली पहचान तो उसके लोगों से होती है ना? तो चलिए अब लंदन की असली धड़कन को महसूस करते हैं, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोग और उनकी जीवन शैली को समझते हैं। 2025 तक का अनुमान है कि लंदन की आबादी लगभग 9.84 मिलियन, यानी करीब करीब 1 करोड़ हो जाएगी। सोचिए, ये एक विशाल, हलचल से भरा, एनर्जी से भरपूर शहर है जहां हर कोई अपनी एक जगह बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। और ये शहर सच में एक मेल्टिंग पॉट है। यहाँ हर धर्म, हर संस्कृति के लोग एक साथ रहते हैं। ईसाई धर्म, इस्लाम, हिंदू धर्म को मानने वाले तो हैं ही, साथ ही एक बहुत बड़ी आबादी उन लोगों की भी है जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। और सच कहूं तो यही जो विविधता है ना, यही इसकी असली खूबसूरती है। और ये डाइवर्सिटी सिर्फ धर्मों तक ही सीमित नहीं है, ये भाषाओं में भी दिखती है। कोई अंदाजा लगा सकता है कि लंदन में कितनी भाषाएं बोली जाती होंगी? 300 से भी ज्यादा। ये शहर सचमुच एक ग्लोबल चौराहा है। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया यहीं आकर बस गई हो। लंदन का जो कल्चरल इम्पैक्ट है ना, वो पूरी दुनिया में महसूस किया जा सकता है। संगीत की बात करें तो पंक रॉक हो, ग्राइम हो या ब्रिटिश पॉप, सबने दुनिया को बदला है। कला में देखिए, शेक्सपियर से लेकर चार्ली चैपलिन तक सब यहीं से हैं। और खेल, फुटबॉल, रग्बी, क्रिकेट, टेनिस, इन सब पर लंदन की एक बहुत गहरी छाप है। तो अब तक हमने लंदन के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया, लेकिन अगर कभी वहाँ जाने का मौका मिले तो शहर को सही मायनों में जिया कैसे जाए, इसका असली अनुभव कैसे लिया जाए? चलिए आखिर में कुछ ऐसी ही ज़रूरी बातों पर नज़र डालते हैं। लंदन का असली मज़ा लेना है तो कुछ चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी हैं, जैसे इसकी लाल डबल डेकर बस की सबसे ऊपर वाली सीट पर बैठकर शहर को देखना, यहाँ की ट्यूब यानी अंडरग्राउंड ट्रेन में सफ़र करना। यहाँ 4 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, उनमें से किसी एक पर तो ज़रूर जाना चाहिए। और अगर किस्मत अच्छी रही और मौका मिला तो नॉटिंग हिल कार्निवल जैसे किसी रंग बिरंगे फेस्टिवल का हिस्सा ज़रूर बने। चलिए इस सफ़र को हम सिटी ऑफ लंदन के ऐतिहासिक आदर्श वाक्य के साथ खत्म करते हैं, डोमिने डिरिजेनोस। इसका मतलब है, हे ईश्वर हमारा मार्गदर्शन कर। ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, ये शहर की गहरी जड़ों और उसकी कभी न हारने वाली स्पिरिट को दिखाती है। एक ऐसा शहर जो अपने इतिहास का पूरा सम्मान करता है, लेकिन उसकी नज़र हमेशा भविष्य की ओर रहती है।